बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ द वीडियो इज प्लास्टिक अनीमिया, हाउ टू स्टडी। ठीक है, प्लास्टिक अनीमिया एंड वर्ड्स पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स, कॉजेज, क्लिनिकल फीचर्स, सारी चीज़ें जो हम देखेंगे। ठीक है, कि किस तरह से इसको याद करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि प्लास्टिक अनीमिया जो है हमारे पास क्या होता है कि पेरिफेरल ब्लड पैनसाइटोपिनिया। इसमें आपने जो चीज़ मेन याद रखनी है वो इसकी पैनसाइटोपिनिया। और प्लास्टिक अनीमिया जो है वो सप्ली 21 में भी आया था, और जो अभी रिसेंट पेपर हुआ है उसके अंदर भी प्लास्टिक अनीमिया जो है उसका सिनेरियो बना के आया हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो आपके नोट्स हैं आई गेस के उसके अंदर नहीं लिखा हुआ है प्लास्टिक अनीमिया, सो इसको आपको बुक से ही करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी वीडियोज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने किस तरह से जो प्रिपेयर करना है। इसलिए ये इनामदानिश बुक है। ठीक है, मैं यहाँ से आपको प्रेफर करूँगी कि आप यहाँ से इसको याद कर लें। ठीक है, उसके बाद जो डिविजन से करना है वो वहाँ से भी देख सकते हैं, और चीज़ें सेम होंगी। और आप अपनी डिविजन बुक जो है वहाँ पर जो मैं पॉइंट्स भी बता रही हूँ वहाँ पर उनको मार्क करते जाना। ठीक है, सो हमारे पास ये हमारे पास कहते हैं कि पेरिफेरल ब्लड पैनसाइटोपिनिया है। ठीक है, इसमें हमारे पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट काउंट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द पैनसाइटोपिनिया आता है, पैनसाइटोपिनिया जो है इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें जो है आपकी वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके कॉजेज हमारे पास प्लास्टिक अनीमिया, मोलेकुलर प्लास्टिक अनीमिया, ये भी SCQ आपका आ चुका है, तो इसको इसी तरीके से आपने याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे उसके बाद इसमें हमारे पास हाइपोसेलुलरिटी होती है। इसकी बोन मैरो में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि बोन मैरो क्या शो कर रही है। ठीक है, और ब्लड पिक्चर क्या शो कर रही है। जो हमारे पास ब्लड के क्वेश्चन होते हैं वो ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास बोन मैरो है वो क्या शो कर रहा है, हाइपोसेलुलरिटी शो कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे पास अनीमिया होता है वो कौन सा होता है, नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमेटिक। ठीक है, एंड न्यूट्रोपिनिया इज मोस्ट मार्क्ड रिसेप्टर ऑफ ल्यूकोपिनिया। ये बस एक रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दो चीज़ें जो थी इसमें वो इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, उसके बाद इसकी काजेज़ आ जाती हैं। काजेज़ में आपने जो मेन याद रखनी है आइडियोपैथी की और प्राइमरी होती है। ठीक है, ये ड्यू टू द ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से होती है। और जो सेकेंडरी होती है ये भी आपका SCQ क्वेश्चन है। ठीक है, जो सेकेंडरी होती है वो हमारे पास किस वजह से होती है, ड्रग्स की वजह से, केमिकल्स की वजह से, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, प्रेगनेंसी, SL ये आपने पढ़ लेना, और इन्फेक्शंस। ठीक है, जो क्लिनिकल फीचर जो कि आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि ये चीज़ लिखी होती है, अनीमिया वगैरह भी लिखा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इस तरह से वैल्यू लिखी होती है। अब आपने वैल्यूज़ जो है उसकी याद करनी है, और वैल्यूज़ याद जो करनी है वो आपको पता है कि आपने यहाँ से इसकी याद करनी है, यहाँ पे जो लिखी हुई हैं। ठीक है, ये वाली आपने जो वैल्यूज़ हैं वो इसकी याद रखनी है। ठीक है, तो ये वाली, ठीक है, ये टेबल जो मैंने मार्क किया हुआ है ये आप भी मार्क कर लें। ये वाले पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब हमारे पास हीमोग्लोबिन, अब उन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन में आप देखें तो हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो क्या है, कम है, प्लेटलेट काउंट कम है, WBC काउंट जो है वो कम है, सारी चीज़ें इसमें क्या है, कम है। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है, और वैल्यूज़ के पॉइंट्स के भी साथ भी दिया जाता है। ज़्यादातर जो प्रॉफ के जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यूज़ दी हैं, तो आपको वैल्यूज़ पता होंगी तो आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो अगर 6 से कम है तो हमारे पास हीमोग्लोबिन, तो हमारे पास पैनसाइटोपिनिया और भी चीज़ें हैं जिनमें हमारे पास हीमोग्लोबिन कम होता है। लेकिन आपने जो देखना है कि सारी चीज़ें अगर कम हो रही हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास पैनसाइटोपिनिया या प्लास्टिक अनीमिया जो है वो हमारे पास आएगा। ठीक है, इसकी आपने ये वाली वैल्यूज़ जो है वो याद रखनी है। ठीक है, जो मैंने मार्क की हुई है वो वाला अब इससे अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसमें ये वाली चीज़ मेन आ जाती है कि सारी चीज़ें कम होगी। ठीक है, और उसके बाद ये वाला ब्लड CBC आ जाता है। ब्लड CBC जो इसका वो हमारे पास क्या शो कर रहा है, पैनसाइटोपिनिया। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, लिकोपिनिया। ठीक है, उसके बाद जो बोन मैरो वो क्या शो कर रही है, हाइपोसेलुलरिटी शो कर रही है, और इंक्रीज्ड फैट स्पेसिस, ये आपका SCQ क्वेश्चन है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के याद करने हैं, और मैनेजमेंट में आपने क्या देना है, स्टेरॉइड्स देने हैं पहले नंबर पे। सुपरलेटिव मेयर्स जो होती हैं इसमें हम अपने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शंस के लिए। उसके बाद ये क्राइटेरिया जो वाला जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये वाला आपने याद करना है। ठीक है, ये आपको ये भी प्रॉफ में पूछा गया, पिछले साल भी पूछा गया था, उससे पिछले साल भी पूछा गया था। ठीक है, और वैसे बच्चों को नहीं था लिखा पता, क्योंकि ये नोट्स वगैरह पे नहीं लिखा हुआ, तो आपने इसको इस तरह से भी याद करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो स्वेयर वाला पूछा गया था, तो उसमें आपने ये वाला याद कर लेना है। वेरी स्वेयर में ये होता है और नॉन स्वेयर में भी मोड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद कर ली। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट में आपने सारा कुछ याद नहीं करना, बस वही मेन चीज़ें जो हेडिंग्स हैं वही याद रखनी है। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इम्यूनोसप्रेटिव थेरेपी, जिसमें हम लोग साइक्लोस्पोरिन देते हैं, एंटी थ्रोम्बोसाइट ग्लोब्यूलिन्स देते हैं। ठीक है, प्लस साइक्लोस्पोरिन्स, और ट्रीटमेंट ऑफ स्टिमुलेटिव हेमोपाइसिस में हम लोग एड्रेनर्जिक स्टेरॉइड्स देते हैं। ठीक है, इसकी प्रोग्नोसिस जो है इसको भी बस एक दफ़ा आपने रीड कर लेना, क्योंकि प्रोग्नोसिस का क्वेश्चन जो है वो भी कभी-कभी पूछा जाता है। जैसे लास्ट टाइम जो है MI जो है उनके मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसकी प्रोग्नोसिस का उन्होंने पूछा हुआ था। ठीक है, तो आपने जब प्रोग्नोसिस लिखी हो उसका थोड़ा-सा परसेंटेज याद रख लेनी कि पुअर होती है या गुड होती है, या ठीक है, बस ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो ये हमारे पास हो गया प्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम लोग ने आगे करना है हीमोलिटिक अनीमिया। ठीक है, जो हीमोलिटिक अनीमिया है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।